अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं लाइव विद उमर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम हमारा एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के साथ है जिन्होंने मोर देन 700 स्पीचेस डिलीवर की हुई हैं और बिजनेसमैन हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक स्टार भी हैं। तो चंद लाइनें उनको पेश करता हूँ, फिर हमारे गेस्ट को जो है वो मधु करते हैं। ये उन्हीं की लाइनें कुछ जो बड़ी ज़बरदस्त लाइनें लिखते भी हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो आपकी पूरी भी हुई होती हैं। क्या आपने ख्वाहिशें करना छोड़ दी? बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो आपकी पूरी नहीं होती। क्या उसके बाद आपने जीना छोड़ दिया? नहीं ना। तो टेंशन लेना क्यों नहीं छोड़ते? परेशान रहना क्यों नहीं छोड़ते? आइए वेलकम करते हैं अमजद अली को अपने प्रोग्राम में। सर, वेलकम इन लाइव विद उमर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उमर भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कैसे गुजरा रमजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बेहतरीन गुजर रहा है, जैसे आप लोगों का गुजर रहा है। बेहतरीन फैमिली के साथ रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए आपके हम चैनल लोग पे इस टाइम प्रोग्राम। पाकिस्तान इज इन दुबई के प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ अमजद अली का। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेसमैन भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और जो है वो कोचिंग भी, लाइव कोचिंग भी करते हैं। अमजद भाई, थोड़ा सा देखने वालों को अपने लाइफ के बारे में बताइएगा। मेरी जर्नी के बारे में अगर बताऊँ तो मुझे यूएई में तकरीबन 17 साल हो गए हैं, और 17 साल का मतलब है तकरीबन मेरी आधी ज़िंदगी से थोड़ी-सी कम। और आप में से काफ़ी दोस्त ऑलरेडी यूएई में काफ़ी अरसे से होंगे या प्रदेश में किसी भी मुल्क में होंगे। ये सफ़र आसान नहीं होता, स्पेशली अपनी फैमिली से दूर। और जब ये शुरू होता है तो काफ़ी पेन से गुज़रते हैं हम लोग। तो मैं भी कोई स्पेशल नहीं था, ना हूँ, आपकी तरह हूँ, आप जैसा हूँ, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। तो पेन से गुज़रे, उस पेन से गुज़रते-गुज़रते अपने आप को मुरम्मत करते गए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते गए, और अल्लाह ताला ने किसी न किसी मुकाम पे पहुँचा दिया। तो यही जर्नी है। लेकिन बीच में उतार-चढ़ाव काफ़ी सारे आए। 3-3 जॉब्स की, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से शुरू किया, अकेले रोए भी। लेकिन क्या रोना-धोना ये सारी चीज़ों का हल है? नहीं है। लोगों से कंपेयर भी किया, फिर सोचा ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दूसरे वक़्त का खाना नहीं है, और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। जब ये चीज़ें सोचना शुरू की, अल्लाह ताला ने एक ताकत दी सोचने की, तो इंसान अपने आप को एम्पावर करता गया। हाँ यार, बहुत शुक्र है उस ज़ात का, बड़ा करम है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किताबों में हम कहानियाँ तो पढ़ते हैं, कहावतें तो पढ़ते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं करते। और शायद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सदके उन पे अमल करना सिखा दिया, खुद से, लोगों को देख-देख के। जब उनको अमल करना शुरू किया, ज़िंदगी में सुकून आ गया, हर तरफ मोहब्बत नज़र आई, हर तरफ सुकून नज़र आया, खुशी नज़र आई, तो ज़िंदगी इसी तरह चलती गई। तो एक वक़्त आया कि अपना कारोबार करके बैठ के उसको एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन कारोबार करने का मतलब ये भी नहीं है कि अभी आप जिसको बोलते हैं ना बेड ऑफ रोज़ेज़ पे हो, क्या सुकून है, नहीं। आप जितनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, उतनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, और उसमें रहते भी हैं आप, और हम भी वैसे ही रहते हैं। तो उसको आपने एन्जॉय कैसे करना है अपनी सिचुएशन को, वो आप पे है। कोई माई का लाल, कोई कोच, चाहे आपके माँ-बाप आ जाएँ, वो आपको खुश नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से खुश होना चूज़ नहीं करते, डिसाइड नहीं करते कि मैंने रहना है खुश, कुछ भी हो जाए। तो मेरा ख़्याल मेरी ज़िंदगी में वैसा चल रहा है, उमर भाई। आज का वैसे हमारा टॉपिक भी ऐसे ही है, परदेश में कामयाब जिंदगी गुजारने का क्या फार्मूला, जो मैंने इसका जो थीम लाइन जो हमने इसी के ऊपर ज्यादा रखी है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन और आपके जो जर्नी के बारे में बताया। अक्सर मैं यही सवाल जो अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि क्योंकि हम लोग सब लोग प्रदेश में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से यूएई आना और यूएई में 17 ईयर गुजारने के बाद आप एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे है। क्या ये सफर आसान था? क्या आप शुरू से ही बिजनेसमैन थे? क्या आपको आपको भी जॉब ढूंढना पड़ी जैसे हम लोगों ने ढूंढी, या जितने हमारे पाकिस्तानी लोग परेशान होते हैं जॉब के लिए? फर्स्ट जो जॉब होती है, दैट्स अ की पॉइंट कि वो
उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसी आपकी जर्नी यूएई में, कैसी जर्नी स्टार्ट हुई आपकी पाकिस्तान से लेके यहाँ तक की? देखिए, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जॉब तलाश नहीं करनी पड़ी और ना ही मैं आना चाहता था यूएई में या किसी भी मुल्क में जाना चाहता था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था, जॉब करता था। और मैं आपको एक बता देता हूँ आपको, और प्रैक्टिकल बताऊँगा, कोई कहानी नहीं है, कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं है, रियल स्टोरी है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं ना, जब आप परफॉर्मर होते हैं, मतलब आप कहीं भी जाएँ तो आपका लोहा बोलता है। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे, डिग्री की बेस पे नहीं। तब दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग आपको पकड़ लेते हैं, ले आते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं ऑलरेडी बेहतरीन काम कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त का यूएई आना हुआ। तो मैंने ऐसे रैंडमली उसको बोल दिया मजाक मजाक में, आप जा रहे हो तो कोई हमारे लिए कुछ हुआ तो बताना। अच्छा। 15 दिन बाद उसका कॉल आ गया। रात के 8 बजे थे। अमजद ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या करना। और मैं कॉल रिसीव करके परेशान हो गया। मैंने घर जाके ऐसे डिस्कस कर दिया मजाक मजाक में। तो उन्होंने बल्कि मुझे डांट दिया, क्या तुम रह लोगे जाग बाहर? मैंने कहा पता नहीं अब क्या कैसे। तो बात चलते चलते अगले 15 दिन के अंदर अंदर फैसला हो गया कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं चला गया। ऐसे ही मैं आया हूँ और जॉब पे आया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत की है। और वाकई दिल से बता रहा हूँ, कभी ये सोच के मेहनत नहीं की कि मुझे तनख्वाह इतनी मिलती है मैं इतना ही काम करूँगा। जो बंदा ऐसा करता है ना, वो ज़िंदगी भर परेशान रहता है। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये सोच के काम नहीं किया कि मुझे इतने पैसे मिलते हैं और इतना काम करूँगा। जितना बेस्ट कर सकते हो और आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। मुझे रिवॉर्ड मिला है नाम की शक्ल में, पहचान की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, ट्रैवलिंग की शक्ल में, बेहतरीन फैमिली की शक्ल में, बगैर किसी टेंशन की ज़िंदगी की शक्ल में। और क्या चाहिए आपको? पैसा जो होता है ना, हार्ड मनी, ये पूरी दौलत नहीं होती। ये आपके चेहरे पे स्माइल, अच्छा कपड़ा आपके तन पे, फैमिली आपके इर्द गिर्द, ये है मेन दौलत, ये है रियल दौलत। तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो आसान नहीं था ऑफ कोर्स, जैसे दूसरे हमारे बहन भाई आके इस प्रोसेस से गुजरते हैं, आसान नहीं होगा, लेकिन आपने उसको आसान बनाना है। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी बनाने की और बना, उस तरह आप भी कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ओवरसीज, स्पेशली मैं पाकिस्तानी ग्रुप में तो पाकिस्तानी की बात करूंगा, किन चीज़ों पे अमल किया जाए और ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए जैसे इंसान जो है वो खुद भी खुश हो और कुछ हासिल भी करे, क्योंकि अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो बाहर गुजार लेते हैं लोग, और कुछ लोग ऐसे जिसके इन द एंड कुछ भी हाथ में नहीं होता और टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं फजूल कामों में और वापस चले जाते हैं, और फिर ओनर होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है या हमारे पास कुछ, हमारा कुछ बना नहीं। बड़ा बेसिक पॉइंट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया लोगों के साथ। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, कसम से। जब भी आप अपने पाँव चादर से बाहर लेके जाएंगे ना, आप जिंदगी के हत्थे चढ़ेंगे। मैं बड़ी सादी जुबान में बोल रहा हूँ। जिंदगी आपको पटका पटका के परेशान करेगी। वो नहीं करना। आपकी तनख्वाह 1000 है या 1 लाख है, आपके खर्चे उसके अंदर होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। और कभी भी पूरी इनकम अपने घर वालों को नहीं बताएं, मैं नहीं बताता। लेकिन मैं उनको कभी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे छुपाते हैं, चोरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने घर की जिम्मेदारी भी देखते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी देखते हैं, और खुदा ना खासा इमरजेंसी को भी देखते हैं। क्योंकि कल को अगर आप सब कुछ बताते हैं तो वो एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। अगर खुदा ना खासा कल को आपकी नौकरी का मसला हो जाता है तो आप क्या करोगे? उनकी उम्मीद तो लगी हुई है ना, उनके खर्चे तो सारे सेटअप हो गए हैं, तो वो कभी नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब आपका सब कुछ उनके लिए, आप थोड़ी-सी अल्लाह ताला ने अकल दी है, उसके मुताबिक प्लानिंग कर रहे हैं, जो मैं करता था। मैं आपको अपना राज़ की बात बताता हूँ, जो कि बहुत चंद लोग जानते हैं। आप मेरी जितनी भी तनख्वाह थी ना, मेरी कोशिश होती थी कि उसमें से 70% बचना लाज़िम है। आपके लिए सरप्राइज़ होगा, बहुत सारे लोगों के लिए। 70% अगर मैं नहीं बचा रहा ना सारे खर्चे करके, तो मतलब मैं नाकाम अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ। मेरी तनख्वाह 1000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, जितनी भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने किसी इन्वेस्टमेंट के लिए रखनी है। नहीं, वो आपकी प्लानिंग है। उससे आप उसकी बेस पे तो बिज़नेस शुरू किया। मैं अपनी राइट। बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। आपने कभी भी अपने एक्सपेंस अपनी तनख्वाह से ज़्यादा नहीं करने। आपके साथ जो तो आपका दोस्त है, अगर वो ज़्यादा कमा रहा है, उसकी किस्मत कोई बात नहीं, लेकिन उससे कंपेयर ना करें। आप उसके साथ रूममेट ज़रूर हैं,
लेकिन उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है, आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। जब हम कंपेयर करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। इसका मतलब है हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स को इनवाइट किया, वेलकम किया, अब हमें उनसे बचा को नहीं सकता। तो मैंने लोगों को इस तरह बर्बाद होते देखा। तो आपने कोशिश करनी है, जितनी भी तनख्वाह है उसके अंदर गुजारा करना है और उसके अंदर से ही बचाना है। और क्विकली एक और बात बताता हूँ, मेरी 3000 दिरहम तनख्वाह थी, तो मैं BMW गाड़ी चलाता था, स्पोर्ट्स कार। ये 2004 की बात बता रहा हूँ। मैनेज करना ये आपका काम है, मेरा काम है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। तो आप कैसे करते हो, आपकी ज़िंदगी है। तो ये मेरा है कि प्रॉब्लम से आप गुजरेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपके खर्चे आपकी तनख्वाह से ज़्यादा हो गए, तो आपको परेशान होने से बचा को नहीं सकता। 70% जो है वो सेविंग करना इज रियली टफ जॉब। बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने अक्सर सुना है लोग कि आप 30% बचा लें या 40% जो है वो अपना बचा लें, वो भी बड़ी बात है। अमरात में रह के जो सूरत हाल आजकल लोग करते हैं या जो लिविंग स्टाइल लोगों ने रख लिया, आपकी जो मेन बात थी कि लोग दूसरों में देख के जो है वो खुद से क्रेडिट कार्ड ले लिए, अगर उसके पास अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये जो है वो बड़ा नॉर्मल सी सिचुएशन आजकल देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए आप दूसरों को देख के लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, क्लबिंग करेंगे, फ़ास्ट फूड खाएँगे, मतलब फ़ास्ट फूड खाना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आपकी ज़िंदगी आपने प्लान करनी है। आपका दोस्त 10,000 कमा रहा है, आप 3,000 कमा रहे हो, आप उसके मुताबिक खर्चे करने शुरू कर दोगे, तो आप तो ज़ाहिर-सी बात है परेशानियों को वेलकम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो तो गलत बात है। अगर आपको शर्म आती है उनके साथ रहते हुए, सेपरेट रह लो, क्लास चेंज कर लो। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसा मेरा लाइफ़स्टाइल आज से 12 साल पहले था, वैसा ही आज है। रीज़न क्या है? कि आप जितने खर्चे बढ़ाएँगे ना अपने, आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई तरीका निकालेंगे कि आपने पैसा कहाँ से लेके आना है। उसके लिए आप गलत काम करेंगे। और अक्सर लोग ये भी बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब अपने खर्चों को बढ़ाएँ ताकि आप उसके मुताबिक इनकम लेके आएँ। लेकिन मैं उसके थोड़ा अपोज़िट सोचता हूँ, नेगेटिव नहीं है, अपोज़िट इसलिए कि आप खर्चे बढ़ाओगे तो आपको गला काटना पड़ेगा। मैं बिज़नेसमैन हूँ, मुझे तनख्वाहें भी देनी है। अगर मैं अपने खर्चे बना लूँगा, बच्चों को विला में ले जाऊँगा, उनको सेपरेट गाड़ियाँ दे दूँगा, इसका मतलब है मैंने उनको पूरा करने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अपने सप्लायर्स का गला काटूँगा, या अपने एम्प्लॉइज़ का गला काटूँगा, या कुछ और काम करूँगा, या बैंकों से लोन लेके भाग जाऊँगा। ये मुझे नहीं करना। मेरा कोई ₹1 का लोन नहीं है बैंक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी सप्लायर के साथ नुकसान भी हुए हैं, मिलियंस में नुकसान हुए हैं, उसके बावजूद किसी सप्लायर का देना नहीं है ₹1 भी। वजह क्या है? आप मैनेज करने की कोशिश करते हो। मैं ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बड़ा बेहतरीन मैनेजर हूँ, नहीं। कोशिश करते हैं। जब आप कोशिश करते हो अपने दायरे को देखते हुए, तो आप कामयाब ज़रूर होते हो। एंड ऑफ द डे इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत क्या है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको देता ज़रूर है। तो यही मैं आपको बोलूँगा, मैनेज करना आसान नहीं होता। कभी भी एक्सपेंसेस अपने अपने खर्चे से ज़्यादा ना करें। मोटिवेशनल स्पीकर बोल के चले जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कि ये कर लो, इनकम आ जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? स्किल नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं है, तो आप बोल रहे हो खर्चे ज़्यादा कर लो। मतलब आप तो अगले बंदे को कह रहे हो जाके खुदकुशी कर लो। वो गलत बात है मेरी नज़र में। आपने माशाल्लाह जो है वो 85 कंट्रीज का विजिट भी कर चुके हैं। कैसी रही आपकी जर्नी, और उसके हवाले से थोड़ा सा क्या गाइडलाइन देंगे जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और इकोनॉमिकली, और जो फ्रॉड है उससे ही बचना चाहते हैं। जितना जितना कुछ चीज़ ज़्यादा ज़्यादा मार्केट में होगी, उतने फ्रॉडी भी उतने ज़्यादा मार्केट में घूमने होते हैं, आपको बताइए। ओह! फ्रॉडिये बहुत ज़्यादा हैं। फ्रॉडियों के चक्कर में तो मैंने अपना रिसेंटली 13.5 लाख दिरहम कैश दे के घुमाया है। इतनी बड़ी दाढ़ी, पाकिस्तानी, इस्लामी बातें, फ्रॉड की दुनिया भरी पड़ी है। उस पे आएँगे। ट्रैवल आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं। कभी भी सीधा जंप ना लगाएँ कि मैंने यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है। थोड़े मुल्कों से स्टार्ट करें, और जब भी आपकी नीयत ख़राब होगी ना कि मैंने जाके वापस नहीं आना, आपकी आँखों से नज़र आता होता है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं। वहाँ पे बड़े ट्रेन लोग बैठे होते हैं। वो आपकी एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और मेरा कभी भी शौक नहीं रहा मैं कहीं मुल्क में जाकर रहूँ। ट्रैवल करना है, जाना है, घूम फिर के वापस आ जाना है। तो इसलिए वीज़े लग गए,
ट्रैवल भी कर दिया, रिजेक्ट भी हुए। आपने स्टार्ट करना है हमेशा सस्ती ट्रैवलिंग करें। सस्ती का मतलब है, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने हमेशा ट्रैवलिंग की है हॉस्टल ट्रैवलिंग। कम से कम वजन, हॉस्टल्स में रहो जाके, और हॉस्टल्स आपको होटल से अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा लोग मिलेंगे, वहाँ से गाइडलाइन मिलेगी, गाइड करेंगे आपको कैसे कैसे वो ट्रैवल करते हैं। बड़े लोग हैं ट्रैवलिंग करते हैं, वो बड़ी सस्ती ट्रैवलिंग करते हैं। देखें, सस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपको जहाज़ की टिकट सस्ती मिल जाती है, नहीं, उसमें कुछ ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन वहाँ जाके ग्राउंड पे आप कम खर्चा करके बगैर लग्जरी के रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग 5 स्टार में, 7 स्टार में जाकर रहते हैं, सिर्फ सोने के आप कई हज़ार डॉलर पे कर देते हो। तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं सिर्फ सोने पे, मतलब अपनी स्लीप पे इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करूँ। सोना ही है ना, तो हॉस्टल में सो लेंगे, साफ़ सुथरा माहौल है, बेहतरीन है, खाना अच्छा खाओ, अच्छी एयरलाइन यूज़ करो, और उसके अलावा बाकी जो इतने खर्चे हैं वो मैनेज करो। ना मैं कभी किसी के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तो ना आगे लेके आऊँगा आगे भी। लोग बोलते रहते हैं अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे पास तो लगेज सिर्फ गिफ्ट्स का ही होगा, तो वो मैं काम नहीं करता। तो मैं इसके से ट्रैवलिंग करता हूँ। इस वजह से अगर करना चाहते हैं, स्टार्ट, डोंट वेट। थोड़े पैसे हैं, करीब किसी मुल्क में चले जाएं। बहुत सारे मुल्क आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, वहाँ जाकर ट्राई करें, घूमें फिरें और वापस आ जाएं। और वक्त के साथ साथ आपको दुनिया का वीज़ा मिलेगा। मेरा पहला वीज़ा अमेरिका का लगा था, इंटरव्यू भी हुआ था। यूएई की बात कर रहा हूँ, यूएई में तो मैं था ही ऑलरेडी। तो वो देखते हैं कि आपके अंदर कितनी मतलब डायरनेस कितनी है, कि आप कितने क्यूरियस हैं मुझे जाने के। मैंने बोला मुझे अगर वीज़ा दे देंगे तो मैं वहाँ जाके कोई बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अगर नहीं देंगे तो नो प्रॉब्लम। उन्होंने बोला ठीक है जी, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो जब हम लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, हमारे चेहरे पे परेशानी होगी, सर हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा वापस नहीं आने वाला। तो ये चीज़ होती है, अपनी यहाँ से क्लियर करेंगे तो आपको वीज़ा भी मिलेंगे, और ट्रैवलिंग करनी मस्ट है आपके लिए। ट्रैवलिंग का मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोट है कि डोंट टेल मी हाउ एजुकेटेड यू आर, टेल मी हाउ मच यू हैव ट्रैवल्ड। मतलब मुझे ये मत बताओ कि आप कितना पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ आपने सफ़र कितना किया है। उससे पता चलता है कि आप कितने ज़हीन हो सकते हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके जो है वो बड़ा मुश्किल भी है वैसे ट्रैवल करना इतनी ज़्यादा कंट्रीज में। उसके लिए क्या बेसिक जो है वो फार्मूला जो आपने अपनाया इतनी ज़्यादा कंट्रीज में जाके जो है वीज़ा वीज़ा भी लगवा ली, साथ में ट्रैवल भी कर लिया? देखिए, आसान तो नहीं है, क्योंकि एक बैड इमेज बना हुआ है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन क्या हम उसी को लेके चलेंगे? अब मैं जाता हूँ, जब मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर रिसीव करता है तो बड़े अच्छे तरीके से रिसीव करता है, जैसे पासपोर्ट उसके हाथ में आता है उसकी आंखें बदल जाती हैं। आप मेरी बात समझ गए? तो ये चीज़ें एक सिर्फ बुक के ऊपर वो उसका इमेज चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगी। लेकिन कोई बात नहीं, उनका घर है, आप किसी के घर में जाते हो या आपके घर में कोई आता है तो आप चेक करते हो कि बंदा कितना क्रेडिबल है। तो हमारा एक इमेज बन चुका है, चाहे बनाया गया है, लेकिन अभी हमें उसको लेके चलना है, उसको बेहतर करना है। तो हमारा काम है हम अच्छे से जाएं, उस जाके इमेज को क्लीन करें। ये ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है, 1 साल में तो होने वाला नहीं है। जितनी कहते हैं ना, कई दहाइयों के अंदर खराब किया हमने, और उससे ज़्यादा दहाइयाँ लगेंगी इसको करेक्ट करने में। तो हमें करना है कि हम जाएँ, ट्रैवल करें, क्लीन ट्रैवलिंग करें, अच्छा इमेज बनाएँ, लोगों से अच्छा बिहेव करें, और आपका इमेज वापस आएगा। आप स्टार्ट करें छोटे मुल्कों से। छोटे मुल्कों का मतलब जिनका वीज़ा ऑन अराइवल आपके साथ अच्छे रिलेशन है। उसके बाद दूसरे मुल्क भी आपको देंगे, और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ कि आपकी जब तक सोशल मीडिया आईडी और स्टेटमेंट सही नहीं है ना, तो भूल जाएँ आपको वीज़े मिलेंगे। अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी आईडी देखते हैं, हर चीज़ कनेक्टेड है। लोग बोलते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी, मेरा नंबर डाल के लोग पता कर सकते हैं एजेंसीज़ वाले कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट नंबर डाल के उनको पता चल जाएगा ये बंदा कहाँ होके आया है। बताएँगे नहीं आपको, लेकिन उनको पता होगा। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को ज़हन से निकाल दें। आपकी फेसबुक आईडी अच्छी होनी चाहिए। फेसबुक का मतलब कि कोई भी आईडी आपकी सही क्लीन होनी चाहिए। ये आज की ज़रूरत है, आप इसको माने या ना माने, बैकवर्ड समझें या इसको एब्सर्ड समझें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपने ट्रैवल करना है तो इस चीज़ को फेक आईडी कभी नहीं चलेगी बनाएं, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है ना, नंबर आईपी एड्रेस होता है, उससे पता चलता है कि वहाँ पे कौन बैठा हुआ है। वहाँ से कनेक्ट करके आपकी फेक आईडीज पता चलती हैं, क्योंकि आप सिस्टम तो वही यूज़ करते हैं। तो इससे इंसान की क्रेडिबिलिटी लूज होती है, लोगों को नहीं पता चलता, ना कोई
तो आपको एम्बेसी बताएगी। हमेशा अपनी आईडी अच्छी रखें, अपना क्रेडिबल फेस बनाएं, पोजीशन बनाएं, और उसके साथ साथ आप एक काम करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर अच्छी बनाएं। अच्छी बनाने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पैसे ज़्यादा होने चाहिए, इसका मतलब है प्रॉपर स्मूथ होनी चाहिए, फेक ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर थोड़ी तनख्वाह है थोड़ी डाले, लेकिन मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप ये सोचो कि ये हलाल है हराम है, हलाल हराम इसमें कुछ नहीं आता। हलाल हराम होता है आप अगर सूद लेते या देते हैं, चीज़ों को मैनेज करना हलाल हराम नहीं होता। सूद खाना या खिलाना वो हराम है, ये मेरा राइट। पॉइंट है। अच्छा, आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और पेरेंट्स हो या इंडिविजुअल हो, एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि हम लोग रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते, या हम ब्लेम करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो जिस तरह हम चाहते हैं वैसे नहीं है। सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आइटम्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे बच्चे इस वक्त बैठे मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो खेलें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24/7 खेलें। मैं चाहता हूँ उनका दिमाग तेज़ हो गेम्स खेल खेल के, क्योंकि ये उनकी टाइमलाइन के अंदर का हिस्सा है। हमारे वक्त में नहीं था, हमें वो फीलिंग नहीं आएगी। जब हम खेलते थे, हम सारा सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, उस वक्त हमारे वालिदैन को तकलीफ होती थी कि क्या सारा दिन अपना चेहरा खराब कर लेते हैं, रंग काला करके आ जाते हैं। बात है कि उस वक्त वो चीज़ बुरी थी, लेकिन इस वक्त हमें ये बुरी लगती है। लेकिन क्या हम इससे इनको बचा सकते हैं? नहीं। हमें इनको इन चीज़ों से उनका पेट भरना है। जब पेट भर जाएगा ना, तो कहते हैं ना आग लगी होती है ना अंदर, वो खत्म हो जाती है। तो अपने बच्चों को चीज़ें दें। मेरी नज़र में मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रीच नहीं कर रहा, हम ये घर में करते हैं। हम कहते हैं खेलो, जितना खेलना है खेलो, लेकिन आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। जो उससे ज़्यादा टॉप पे भी, क्या आपके मैनरिज्म जो होते हैं फैमिली के, बड़ों से बात कैसे करनी है, खाना कैसे सर्व करना है, पानी कैसे पीना, बैठना कैसे है, वो आपके जो मैनरिज्म है वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो। कहीं मौका मिलता है उनको डांट पड़ती है, एक आध लगानी पड़े लगा भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास राइट्स खत्म हो गए या हमारे पास राइट्स खत्म हो गए हैं। उनको हर चीज़ देनी है, फीड करना है, उनका पेट भरना है, क्योंकि इनके यहाँ पे दिमाग में ना एक भूख ना रहे। जो भूख होती है ना, वो इंसान को शैतान बनाती है। चोरी करने में, चोरी करने का मतलब पैसे की चोरी नहीं, कि बंदा छुप के काम करता है। फिर मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे छुप के काम करें। तो आप अपने बच्चों को, मेरी रिक्वेस्ट है, उनको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गेम्स खेलने पे लगाएं, खेलें, गेम्स खेलें, सोशल मीडिया यूज़ करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी गलत फहमी है कि उनको पता नहीं होगा, वो कर लेंगे इस्तेमाल। वो आपके बच्चे हैं, अगली जनरेशन, अगली नस्ल है, वो आपको काटेंगे। तो बेहतर है कि उनका पेट भरे इन चीज़ों से, ताकि उनके अंदर की जो आग है वो ख़त्म हो। क्योंकि इंसान किसी भी चीज़ का कितना कोई इस्तेमाल कर लेगा, एक्सेस जब हो जाती है ना, बंदा कहता है यार छोड़ो छोड़ो उसको, फिर वो अपनी चीज़ों पे खास फोकस, चीज़ों पे फोकस करता है। वो बोलता है यार ये मैंने किया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है हमें करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन उसका तवाज़न कोशिश करनी है, ये भी करना है। मतलब कि 24/7 बच्चे लगे हुए हैं और पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़ें वो। ऑफ कोर्स बच्चे वहाँ से सीखते हैं, पढ़ते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, अरबिक सीखते हैं, इंग्लिश की जो वो जो फ्रेजिंग होती है वो सीखते हैं। तो उसको कहाँ अप्लाई करना है, वो उनकी ज़िंदगी में वो देखेंगे। तो मेरा इस पे जो टेक है वो ये है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा बैलेंस भी कर लेना चाहिए। कोई बड़ी बुरी बात नहीं मेरे ख्याल से। राइट। रिश्तों को लेके, रिश्तों को कितना वक्त देना चाहिए? वो कोई भी रिश्ते रिश्ते हो सकते हैं, आपके माँ बाप के हो सकते हैं, बहन भाई के हो सकते हैं, आपके मियाँ बीवी का रिश्ता हो सकता है, बच्चों के साथ रिश्ता रिश्ता हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है। रिश्तों को कैसे बैलेंस किया जाए आजकल के स्पेशली दौर में, जहाँ हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है? ऑनेस्टली बताऊँ, आप नहीं बैलेंस कर सकते। चैलेंज चैलेंज करता हूँ, बैलेंस कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक है ना, कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, मेरे बहन भाई पाकिस्तान में, मेरे वालदा पाकिस्तान में, लेकिन मैं उनसे चाहे डेली बात नहीं करता, चाहे हफ्ते बाद बात भी नहीं करता सबसे, लेकिन उनकी जो ज़रूरतें हैं, मुझे लगता है मेरी ज़रूरतें हैं। जब आप उनको अपने ज़हन में रखते हैं ना, वक़्तन-फ़ौक़्तन अपनी इनकम में से समझते हो कि वो भी हिस्सादार हैं, तो आप करते भी हो, आपकी नीयत से पता चलता है। तो अल्लाह ताला इन रिश्तों में बरकत डाल देता है।
क्योंकि हर वक़्त आप हर किसी के साथ नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ को फ़ोन करना है, उम्मीद नहीं लगवानी। जब उम्मीद लगवा देते हैं ना लोगों के साथ, तो उम्मीद जब बन जाती है ना, तो हम बंदे को अपाहिज कर देते हैं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके बहन-भाई हों, चाहे बीवी-बच्चे हों, चाहे आपका स्पाउस या हस्बैंड हो। तो मेरे ख़्याल से जो मेरी नुक्ता नज़र है, वो गलत हो सकता है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कंप्लीटली। लेकिन मैं कहता हूँ कि रिश्तों को सर्व करना इंटेंशन के साथ, नेक नीति के साथ, वो ज़रूरी है देन कि आप हर वक़्त बोलें कि मैंने उनको टाइम देना, उसके पास बैठना है। जब जहाँ ज़रूरत है वहाँ बैठना भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना रिश्तों के करीब रहेंगे, वो आपस में खटकेंगे भी। इसलिए अक्सर आपको शिकायतें मियाँ-बीवी की मिलती हैं, क्योंकि ये वो क्लोज़ रिश्ता है जो करीब रहता है और यहाँ प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती हैं। तो रिश्तों में स्पेस होना भी ज़रूरी है और अपने वालिदैन को सर्व करना सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो मेरी कोशिश होती है मैं करने की। चाहे मैं उनको ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाता, जहाँ कोशिश होती है उनको अपने पास रखना है, क्योंकि मेरी औकात नहीं उनको अपने पास रखना है। मतलब उनके साथ रहना, ये प्रिविलेज है हमारे लिए। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा बहन-भाई होते हैं, तो उनको फिर उनकी फ़िक्र भी होती है, आपकी फ़िक्र भी होती है। वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि आपकी नेक नीति ज़्यादा ज़रूरी है देन कि आप हर वक़्त कोशिश करें कि सारे आपके साथ रहें। वो मुमकिन नहीं है। ये दुनिया की रीत है और इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बैलेंस की बात करें तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू बैलेंस। अगर कोई इंसान आपको ये बता रहा है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, सॉरी मैं एग्री नहीं करता उससे। राइट। एक बड़ा मुहावरा चलता है पाकिस्तान में, लोग क्या कहेंगे। इस फ़िक्र ने बड़े सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी की है और बड़े सारे लोगों ने अपने जो है वो लोगों के पीछे लग के अपना आप जो है ना वो ज़ाया भी किया है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा-सा बताएँ कि हम लोग इस चीज़ से कैसे बच सकें कि लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो अपनी ही करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अगर मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से समझता हूँ कि मैंने कोई भी काम किया है, कोई भी हरकत की है, ट्रैवलिंग की है या पब्लिक स्पीकिंग की है। इसका मतलब है कि मैंने स्टार्टिंग में फ़ेल हुआ हूँ और आज भी फ़ेल होता हूँ। तो मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। आप जो सोच रहे हो मेरे बारे में इज़ नन ऑफ माय बिज़नेस। आप मेरे बारे में सोच रहे हो, कोई भी जो सही। सुन रहा है, इट्स नन ऑफ माय बिज़नेस। वो आपके ज़हन में है। मेरी नीयत, मेरी ज़िंदगी के बारे में आप ये 1 घंटे की डिस्कशन के अंदर नहीं जान सकते। आपको मेरे सही। साथ सफ़र करना पड़ेगा, मेरे पास बैठ के खाना पड़ेगा, तब आप पता चलेगा अमजद किस किस्म का इंसान है। इसी हुँ, तरह आपके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। मतलब आप जो कर रहे हो, मैं जज करने वाला को तो अगर मैं आपको जज कर भी रहा हूँ, आपकी तरफ से होना चाहिए कि इट्स नन ऑफ माय बिज़नेस। मतलब दैट्स नन ऑफ योर बिज़नेस। मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे बात करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, क्या ख़्याल है? आपने चूज़ किया अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ। तो मेरे एक बार देखने से आपको फ़ील नहीं करना चाहिए कि ये बंदा जज कर रहा है मुझे और मुझे इसके मुताबिक चेंज करना चाहिए। आई शुड बी नो वन in your life. You should not consider me or give me priority to bring in your life. अगर मैं आपको ओवर जज कर रहा हूँ या अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ या अंडरमाइन कर रहा हूँ, तो मैं मेरे ख्याल से आज की डेट की बात करूँ तो आई डोंट गिव, जिसको हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं, डैम के लोग क्या सोचते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये सोचते हो ना, खुदा की कसम आप सबसे ज़्यादा नुकसान अपना कर रहे हो। मेरा ख्याल इतना लोग सोचते नहीं जितना आप सोचते हो कि लोग क्या सोच रहे होंगे। आपको लगता है लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। खुदा की कसम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग तो अपने काम में इतना परेशान है, बिजी हैं। तो ये ज़हन से निकालना सोचते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जब जा रहे होते हैं तो लोग की नज़र पड़ रही होती है आपके ऊपर। आपको लगता है लोग आपको देख रहे हैं और यकीन कीजिएगा लोग आपको नहीं देख रहे होते। वो अचानक एक नज़र घूम रही होती है ना, तो आपको लगता है लोग आपकी तरफ ही देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट ना समझें और ना ही अपने आप को इतना छोटा समझें। आप उतने ही हैं जितने बाकी लोग हैं। दुनिया की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है, अरब। तो इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपके बारे में सोचें। तो बराए मेहरबानी फ़ोकस करें आपकी खुशी किसमें है। अपनी खुशी की खातिर सारे काम करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने कुछ दिया है, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एन्जॉय करें। अच्छे कपड़े पहनें, शो ऑफ के लिए नहीं। अच्छी गाड़ी दी है, उसको एन्जॉय करें।
रिश्ते दिए हैं, फैमिली दी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करें, उसके बारे में बताएं, ब्रैग करें, शेखियां बिगाड़ें। शेखी बिगाड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी को बुरा फील करवाना, इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, आप किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करके ये करें। और कोई क्या सोचता है, इट शुड बी नन ऑफ योर बिजनेस, जैसे मैं सोचता हूँ। कसम से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके नेबर्स हों, चाहे आपके दूर के रिश्तेदार हों, चाहे आपके दोस्त हों। आप अपनी जेब से कर रहे हैं ना, जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी के पैसे से नहीं कर रहे, तो आपको सब जायज़ है। और जायज़ ना जायज़ का आपको पता है, क्या हलाल है क्या हराम है, आप बेहतर जानते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये बात फाइनल कर लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी के खर्चे पे नहीं कर रहे, अपनी जेब से कर रहे हैं, अपनी ज़ात के साथ कर रहे हैं, तो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में ठीक है और जायज़ है। राइट, माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीचेस जो है वो देते हैं आप। 700 से ज़्यादा जो है वो टोस्ट मास्टर के प्लेटफॉर्म पे स्पीच कर दे चुके हैं। जो लोग किसी किसी और हिचकिचाहट है बोलने में या कोई कोचिंग वाली लाइन में आता है, तो मैं अपने सवाल का जो है वो यहीं से शुरू करता हूँ कि आप किस तरह के कोच हैं और कोचिंग बिजनेस में कैसे आए। लोग अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो एक्चुअली व्हाट इज द बिहाइंड द स्टोरी ऑफ इमोशन मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, कोचिंग में मैं कैसे आया, कोचिंग में मेरा आने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोच है ना, ज़्यादातर वो ट्रैप करते हैं लोगों को, गलत सिखाते हैं। मेरी नज़र है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे पैसे दो और मैं आपको पैसे कमाना सिखाऊंगा। अरे ये कौन सी लॉजिक है? आप बंदे से पैसे मांग के उसको बता रहे हो कि पैसे कैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं होता। मैं कोचिंग में आया इसके अपोजिट। मैंने जब देखा ना कि लोग अमीर हैं, उनके पास क्वालिटी लाइफ है, सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छी फैमिली है, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी हैं, जो अक्सर हम में से लोग ड्रीम करते हैं, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? तो मैं लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाता कोचिंग में अंदर। मैं अपने क्लाइंट्स को एग्री करता हूँ कि आप मेरे साथ काम करेंगे एज ए स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आप मेरे से ऐसे काम करेंगे जैसे मैं फुटबॉल का कोच हूँ। फुटबॉलर, अब जरूरी थोड़ी है कि जो प्लेयर है उसका कोच उतना ही अच्छा प्लेयर होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन वो उसको बाहर से देखता है और उसको ट्रेन करता है, उसकी बॉडी के मुताबिक उसको ट्रेन करता है। तो एग्जैक्टली मैं ऐसे करता हूँ। मेरी उनसे डील ही होती है, आपकी पोजीशन मेरे बीच में नहीं आएगी, आप मेरे साथ स्टूडेंट के तौर पे काम करेंगे, चाहे आप मुझसे बड़े हैं, चाहे आप मुझसे अमीर हैं, चाहे आप मुझसे ज़्यादा मशहूर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मेरी बात सुननी है, वो एग्री करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आपने अपना पैसा इंजॉय कैसे करना है, अपनी गाड़ी को कैसे इंजॉय करना है, अपनी पोजीशन को कैसे इंजॉय करना है, रिश्तों के होते हुए आपने खुश कैसे रहना है। खुदा की कसम इस चीज़ की कमी है। लोगों का पैसा भी है, लोगों का गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा होता कि हम इतने खुशकिस्मत हैं। मैं उनको उनकी खुशकिस्मती का एहसास दिलाता हूँ अपने तरीके से, जिस तरह मैं खुद करता हूँ अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस बता के, कि अगर मेरे जैसा बंदा एक गाँव से आके अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पहुँच सकता है, तो आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना कुछ है। तो मैं उनको इस चीज़ पे लेके आता हूँ और तब जाके हम आगे ग्रो करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो कि सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की वजह से लोग कमा रहे होते हैं। ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों होते हैं। और लेकिन ये परेशान रहते हैं, अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इनकी पोज़ीशन इनके सर पे चढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि ये चढ़ाना चाहते हैं, ये लोग जो इनके इर्द-गिर्द होते हैं ना, वो इनको चढ़ाते हैं। इनकी पोज़ीशन इनके सर पे चढ़ा देते हैं और उनको ना अकेला कर देते हैं। तो मैं इनको उस अकेलेपन से निकाल के एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लाइंट जिनको मैं सर्व करता हूँ, एग्ज़ैक्टली अल्लाह का शुक्र अदा कहता हूँ, वो बड़े खुश हैं। और मैं ना तो उनसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ और ना उनको माफ़ करता हूँ कि जो आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो चल जाएगा, उनको माननी पड़ती है। स्टूडेंट है मेरे, तो उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे मुझे पैसे पे करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। तो मैं इसलिए कोचिंग में आया कि लोगों को हम उनकी ज़िंदगी का मकसद दिखा सकें कि आपके नीचे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी जान को खतरा होता है ना, तो इसका मतलब उन फैमिलीज़ को खतरा होगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग फैमिलीज़ को खतरा हो। इस वजह से मैं कोचिंग में आया कि लोगों को उनके पैसे को खर्च करना और उनको खुश रहना उससे सिखा सकूँ। कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। वेल डन। अभी हमारा जो है वो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। आंसर क्वेश्चन सेशन जो है वो शुरू करते हैं थोड़ी देर में।
उम्मीद करते हैं जितने लोग देख रहे होंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अमजद अली से तो यू कैन राइट ऑन द मैसेज, हम लोग जो है वो उनसे पूछेंगे। अभी थोड़ा सा बताएंगे, जो मोस्टली जो लोग हैं वो आपको जो आपकी कोचिंग से हटके जो पर्सनैलिटी वो टिकटॉक स्टार भी हैं, और टिकटॉक स्टार व्हाट आई ऑब्जर्व के लोग आपका थोड़ा डिफरेंट बनाने क्यों बनाई है आपने टिकटॉक, जो टिकटॉक बनाते हैं वो डिफरेंट क्यों बनाते हैं? नॉट लाइक अदर्स के कोई डांस की वीडियो डाल रहा है, कोई स्टंट कर रहा है, कोई बंदा कुछ कर रहा है, आपने बिल्कुल ऑपोजिट काम किया उसके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपनी एज को देखूं या अपनी पर्सनालिटी को देखूं तो मेरा ख्याल वो चीज़ें मुझे सूट भी नहीं करती, और कर भी लूं तो उसमें बुरी बात भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि मेरी वो स्किल्स नहीं है। तो इंसान को हमेशा उस पे काम करना चाहिए जो उसकी स्किल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे हम जो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। होता क्या है कि लोग आपको जब देखते हैं ना, वो आपकी मुख्तलिफ बिहेवियर से इंस्पायर होते हैं। हो सकता है कोई बंदा मेरे बात करने के स्टाइल से इंस्पायर हो जाए, हो सकता है लोग मेरी बहादुरी से इंस्पायर हो जाएगा, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं तो लाजम करूंगा। तो ये चीज़ें सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान आपको एक ही नज़र से देख रहा हो। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को उनको पर्पस बताना कि देखो, स्पेशली मैं जो अपनी बात करता हूँ, लोगों को ये चैलेंज करता हूँ जाके कि आपने मेरी शक्ल की तरफ देखना है और ये बात करनी है, अगर ये शख्स कर सकता है तो मैं भी करूँगा। ये भी एक तरह की मोटिवेशन है, क्योंकि पॉसिबल है। कई लोग होते हैं वो अपने आप को ओवर जज करते रहते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ या मैं कैसी लगती हूँ, पता नहीं लोग कैसा क्या सोचेंगे, और मुझे मैसेजेस आते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप बड़े ही खूबसूरत हो, ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप अपने आप को मिलते नहीं हो। अपने आप को मिला करें, शीशे के सामने खड़े हुआ करें। आप मुझे तो मिलते हैं, उमर भाई को तो मिलते हैं, लेकिन अपने आप को डेली आप 3 4 5 मिनट देते हैं, वो 3 4 5 मिनट के अंदर आप अपने आप को जान नहीं सकते। तो अपने आप को वीडियो बना के देखा करें कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने हैंडसम हैं, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपकी आंखें कितनी अच्छी हैं। जब तक आप इस पे खुद गौर नहीं करेंगे ना, कोई आपको नहीं बताएगा। फेक तो लोग आपसे करेंगे, लेकिन अपने मत के लिए करेंगे, लेकिन आपको आपसे मतलब होना चाहिए। ये मैं कोशिश करता हूँ। और टिकटॉक हमने स्टार्ट की थी मज़े के लिए कि ट्राई करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने प्यार दिया, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो अभी मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं, जारी बात है, देयर इज़ नथिंग बेस्ट, लेकिन एक एक स्टेप करके आगे तक चलते जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पे कामयाबी देंगे, और आप भी करें। कहीं मैं आपकी गाइड कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, तो मुझे आप राब्ता करें, मैं करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह, किसी भी लिहाज ये से। आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप हुआ होगा क्वेश्चन। मजीशन उमर, ठीक है। आपका जो आपने बोला ना कोविड के बाद बिजनेस, देखो दोस्तों, कोविड के बाद या कोविड के 10 साल बाद या कोविड से पहले या कोविड के अंदर, कारोबार आपने वो करना है, मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है, कि जिस पे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। दूसरा काम करेंगे किसी दोस्त के साथ मिलकर करेंगे, किसी और के साथ मिलकर करेंगे, लिखवा लें मुझसे, आपको नुकसान होगा। आई एम सॉरी, आपको बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको तयशुदा बात कर रहा हूँ, आपको नुकसान होगा। वो नुकसान ज़हन बना के शुरू कर लें तो कर लें। काम वो करना है जिसका कंट्रोल अपने हाथ में है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो ग्रोसरी शॉप है, चाहे वो एम्पायर है, चाहे वो बिजनेस, आप बिल्डिंग खरीदते हैं, कुछ भी जिसके ऊपर आप हैं, वो आपके हाथ में और आपके कंट्रोल में, और आप कहीं भी जाकर उसको बचा सकते हैं, या ऊपर लेके जा सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं। लोग आपको कमा के नहीं देंगे, लोग आपको कमा के नहीं देंगे, प्लीज। समीरा राहील, अच्छा, इनकम सेविंग की देखो, मैं आपको सेविंग देखें, अक्सर हम क्या करते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, अपने माइंड नहीं करना, आप फैमिली मेंबर होंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे दें। आपका फैमिली स्टेटस इस वक्त क्या मुझे मालूम नहीं है, कभी भी अपने बच्चों को अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ना करें। अक्सर लोग करते हैं, मैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, उनको ये भी ले दूँ, ये ले, ऐसा कभी ना करें। फॉर गॉड सेक, आप उनको गलत तरफ लेके जा रहे हैं, आप उनको डिसेबल कर रहे हैं, मेंटली डिपेंड करवा रहे हैं अपने आप के ऊपर। उनको टफ टाइम दें। मिसाल के तौर पे हम अक्सर अपने घर के अंदर, अल्लाह का शुक्र है हम अफोर्ड कर सकते हैं बहुत चीज़ें,
छोटी सी चाहे 10 दिरहम की चीज होती है, हम समटाइम बच्चों को नहीं लेके देते। अब आप भी सोचेंगे ये किस किस्म के पेरेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हम ऐसे करते हैं, जानबूझ के करते हैं कि इनको एहसास हो, इनको इनकार सुनने की आदत पड़े, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब आप अपनी इनकम के मुताबिक चलेंगे ना, बच्चों को अंडरस्टैंड कराएंगे, बेटा बेटी ये हमारा हिसाब है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। और आपको मैंने पहले बताया कि आपने अपनी पूरी इनकम कभी भी फैमिली में डिस्क्लोज नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उन्हीं के भले के लिए कुछ बेहतर प्लान करके बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे, अगर रिसेंटली मैंने इतना बड़ा जो नुकसान किया अपनी लाइफ के अंदर, एक कुछ क्लाइंट्स ने मिलके तकरीबन 1.5 पौने 2 मिलियन हमें पे नहीं किया, डूब गए। एक दोस्त ने दोस्त बन के मुझे 13.5 लाख दिरहम का चूना लगाया। टोटल 3.5 सवा 3 मिलियन का मैं करवाने के बाद मुझे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, खुदा ना खास्ता। लेकिन अगर ये सारी थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की तरफ से प्लानिंग ना हुई होती तो मैं भी खत्म हो चुका होता। लेकिन वो जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी बेस पे आज भी हम खड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर स्टेबल रहना है, तो आपको थोड़ा नाप तोल के चलना पड़ेगा। और नाप तोलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड के इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए। कुछ चीजें आपको सीक्रेट रखनी पड़ती हैं लाइफ के अंदर, प्राइवेसी की रखनी पड़ती है, और वो आपकी फैमिली के बेनिफिट के लिए ही होती है। क्योंकि जिसने गलत काम करना है वो तो आपके सामने भी कर लेगा। आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका हस्बैंड है या आपका वाइफ है या आपका फैमिली मेंबर है, वो सेपरेट बात है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। लेकिन अपनी खर्चे कम रखें, अपनी इनकम चाहे आपकी जितनी भी है, लाजम कोशिश करें 40-50% आपका साइड पे रहना चाहिए। और यकीन कीजिएगा आपके ज़रूर बचेंगे, मैनेज होंगे। लग्जरी लाइफ में ना जाएं। लोगों को देखें ना, मेरी सहेली ने वो फ्लैट में लिया तो मुझे भी वो फ्लैट में जाना है, उस बिल्डिंग में जाना है, ऐसा ना काम करें, ये गलत बात है। आप हम कहाँ फेल होते हैं, हम अपना जो खर्चा ज़्यादा करते हैं ना, वो लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। लाइबिलिटीज़ पे खर्च ना करें प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक। महंगे-महंगे कपड़े, हर इवेंट के लिए नए कपड़े, हर बार फलां जगह जाना चाहिए करना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे, किसी और का नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हमें फ़ोकस करना पड़ेगा, शो ऑफ नहीं करना। शो ऑफ करेंगे तो ऑफ कोर्स अपने खर्चे से करेंगे, तो फिर बचत कहाँ पे होगी? इसलिए कुछ मुझे आपका मैसेज वो मैंने मिस कर दिया शायद। थैंक यू सो मच फहद असद, रियली अप्रीशिएट। इससे पहले एक उर्दू में मैसेज था, कोई वो दिखा सकते हैं ज़रा? जी। ये कुछ आपके चाहने इंशाल्लाह वाले इंशाल्लाह। फेसबुक यूज़र आप अपने पहले तो अपना नाम चेंज करें ताकि आपकी पहचान पता चले और अच्छा लगेगा। आपके मैसेज सारे अच्छे हैं, लेकिन अपनी पहचान के लिए ज़रूरी है कि आप अपना नाम भी बताएं कि आपका नाम क्या है। हमें अच्छा लगेगा कि हम किन से बात कर रहे हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस की रिस्पेक्ट में आता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है। मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ, हमेशा अपनी आईडी अपने नाम से बनाएं। अपनी पहचान बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच फेसबुक यूज़र। अभी आपको फेसबुक यूज़र ही बोलेंगे, सारे फेसबुक यूज़र ही हैं। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं। हंसला इन्होंने बोला है नेगेटिव पीपल से कैसे बात करते हैं, अगर मैं इसका जवाब दे सकूं। देखिए, नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, वो आपके हंसला, मैं आपको ये बोलूंगा, वो आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर फूल के साथ कांटे नहीं होंगे तो फूल इतना मज़ेदार नहीं लगेगा। फूल की पहचान कांटों से होती है। तो इसी तरह नेगेटिव जो लोग हैं, मेरी इस पे एक वीडियो भी है कि उनको इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि जो नेगेटिव पीपल है ना, ये आपको स्टैंप लगाते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। क्योंकि जो आपसे ऊपर है ना, वो कभी भी आपके काम के ऊपर कचरा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी एफर्ट जहां पे आप पहुंचे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट शामिल है। तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा, चाहे वोकली चाहे साइलेंटली। लेकिन जो बंदा आपसे नीचे होगा ना, वो हमेशा आपको पिन पॉइंट करेगा, कचरा निकालेगा। तो ये वो लोग होते हैं, इनकी वजह से आपकी खूबसूरती है, इनकी वजह से आप इनसे ऊपर हैं। तो इनको सलाम किया करें, इनका ख्याल रखा करें, कहीं हो सके तो इनको फीड भी किया करें, कभी कभी पार्टी भी दे दिया करें। फहद शाहिद सर, आप हुक्म करें, मैं आपके साथ टिकटॉक बनाने के लिए तैयार हूँ। स्टार तो आप हैं सर, कोई इंसान स्टार नहीं होता। ये आपका प्यार जो होता है ना, जिस आंखों से आप देखते हैं, वहां से जो मोहब्बत होती है ना, वो स्टार इंसान को बनाती है। स्टार वगैरह कोई नहीं होता, ये लोगों का प्यार होता है जिससे इंसान को अल्लाह ताला पहचान देते हैं। और आप जब बोलेंगे मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला। आपसे इंशाल्लाह हम जरूर टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, फेसबुक बनाएंगे, यूट्यूब की बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जज़ाकल्लाह।
मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हुई है, नासिर बंगिश, लेकिन मेरी नज़र में, माइंड नहीं करना आपने, मैंने एक दोस्तों के ग्रुप में भी बताया था कि मेरे नज़रिए वो मुझे समझ नहीं आई बुक, इस वजह से कि वो बनी हुई है अमेरिकन कल्चर के ऊपर। अमेरिकन कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कभी भी बुक को लेके काम ना करें, बुक को आप अपने सामने बैरियर ना बनाएं। आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। मैं लोगों को कभी हमेशा बोलता हूँ कि कभी आपने मुझे फॉलो नहीं करना। फॉलो करने का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको 100%, मुझसे आपने सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, चिंगारी लेनी है, चिंगारी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है, आपके खर्चे मुख्तलिफ हैं, आपकी इनकम मुख्तलिफ है, आपका फैमिली का माहौल मुख्तलिफ है। तो आप जब बंदे को सामने लेके आके उस तरह काम करने शुरू करते हैं ना, तो आप अपने आप को डेंट डालते हैं, अपने आप को कहते हैं ना वो डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। वो कभी नहीं करना आपने। कोई बुक आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, मैं आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ एक चिंगारी दे सकता हूँ कि दोस्तों, अगर मेरे जैसे इंसान कर सकता है ना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपने जब ये चीज़ रिसीव करनी है ना, तो आपने रिसोर्सेज को आप मैनेज करना सीख जाओगे। तो ये खास तौर पे आपने ख्याल रखना। तो इस लिटरेसी के चक्कर में कभी ना पड़ो कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनकी लाइफ आज से 50-60 साल पहले थी, उसको छोड़ दें। पढ़ ली बुक, अच्छी बात है, लेकिन बुक्स के अंदर ज़िंदगियाँ चेंज नहीं होती। बहुत सारी मैं भी बुक लिखता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने मेरी बुक पढ़ के उसके मुताबिक काम शुरू कर देना। काम आपने अपनी ज़िंदगी के रिसोर्सेज के मुताबिक करना है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना है। सिर्फ वहाँ से आपने चिंगारी लेनी होती है। प्लीज़ मेरी सबसे दरख्वास्त है, कोई वीडियो देखो, कोई फिल्म देखो, कोई किताब पढ़ो, उसके मुताबिक सारा काम छोड़ के पीछे नहीं पड़ जाना। अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक काम करें, वो ज़रूरी है। प्लीज़, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह फेसबुक यूज़र, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। ये असल आपकी में आंखें। हमने हमने ऊपर एक जो लिंक दिया है वो उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके जो है वो नाम वगैरह भी शो हो जाएंगे। फेसबुक उन लोगों का नाम शो हो रहा है जो क्लिक नहीं किया हो, जिसने स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे ना, अगर एक बार उस पर कर देंगे तो 10 जैसे बाकी लोगों का नाम आ रहा है वैसे ही बाकी आपका भी नाम जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, आई डोंट नो स्क्रीन पे पूरा पढ़ सकेंगे या नहीं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप लोगों पे ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट देखें, आप अली बाबा की मिसाल दे रहे हैं ना, अली बाबा की आप हिस्ट्री देखें ना, अली बाबा ने पहले 2 साल ना पूरा फेक काम किया था। उनकी स्टोरी उनके मुंह से सुनिएगा कि उन्होंने वेबसाइट बना के आप खुद ही चीज़ें खरीदी, खुद ही बेची, खुद ही चीज़ें खरीदी, खुद ही बेची। तो अक्सर बिजनेस इसी तरह स्टार्ट होते हैं। ट्रस्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आंखें बंद करें लोगों के लिए। इसका मतलब है कि जिस चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में है, चाहे आप दोस्तों से मिलके कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, या शेयर कंट्रोल होना चाहिए। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं आपको तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने एक दोस्त को 13.5 लाख दिरहम कैश दिया, खुदा की कसम, और वो बंदे ने मेरे सामने बैठ के बोला, क्या बात कर रहे हो? 4 दोस्तों को मैंने कहा कुरान पे हाथ रख दो, उसने वो भी नहीं रखा। तो ये होता है। तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आंखें बंद कर लें, ट्रस्ट करें। आपका काम वही चलेगा जो आपके कंट्रोल में है। और दूसरी बात, जब आप बड़ा काम की तरफ जाते हैं ना, उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा होती है। तो लीकेज सम टाइम आपको इग्नोर करनी पड़ती है, और आपको मेन करीब देखनी पड़ती है कि मेरी स्टेटमेंट में इतना पैसा आ रहा है, चलो बाकी अपना लीक हो रहा है तो होने दो। आपको पता होता है लीक हो रहा है, आपके मैनेजर्स, आपके जो डायरेक्टर्स या आपके एम्प्लॉइज खा रहे होते हैं, लेकिन आपका फोकस क्या होता है कि मुझे करीम आ रही है। कभी कभार आप जानबूझ के उनको खिलाते हो कि इनका पेट भरे और ये काम करें, क्योंकि ये उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि अपना इनको सेव करना है। तो इसके बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, बड़े डिफरेंट पहलू हैं। तो हर चीज़ के अंदर हम डिटेल में बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, वो कामयाब हुए जिनका कंट्रोल उनके अपने बिजनेस के ऊपर खुद था। मेरा कामयाब होने की वजह ये थी कि मेरा काम, मतलब मेरा उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अगर मैं कम करता हूँ तो, अगर मैं कम टाइम देता हूँ तो कम हो जाता है, ज़्यादा टाइम देता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी कि आप उसको किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करनी लोगों के लिए, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। मतलब है कि आपका कंट्रोल आपके बिजनेस के ऊपर, वो चीज़। आई थिंक ये अबू धाबी से हमारे यूजर है हिना राना। थैंक यू सो मच मैडम हिना राना, जज़ाकल्लाह। आपके
आप अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की वजह से ही हम चलते हैं और इस तरह लाइफ चलती रहती है। मनी रोइंस रिलेशनशिप्स अनाथ ज़ेडे, बिल्कुल। लेकिन वही बात है, डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कितना कर रहे हो, किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। वो अक्सर तो रिश्ते खराब ही पैसे की वजह से हुए हैं। इसमें अपने आपकी फैमिली की जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो भी हो जाते हैं, हम खुद हो जाते हैं, तो बड़े मामले होते हैं। जिस इंसान को मैंने अपने हाथ से कैश दिया था, मैंने, आपकी सोच होगी मैंने उस पर कितना ट्रस्ट किया होगा। एक कासिम अली शाह साहब की बुक के अंदर उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि आप हमेशा पैसा उसको देते हो जो आपके पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उनको इम्पोर्टेंट समझा तब दिया, लेकिन उसको पैसा इम्पोर्टेंट लगा। तो कोई बात नहीं, हमने पहले कमाया, हम फिर कमा लेंगे। यही खूबसूरती है। जो परफॉर्मर होता है ना वो कमा लेता है। तो पैसा इंसान को मारता नहीं है, जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो मारते हैं। बिल्कुल 70% मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको पहले बोला है कि आपने मुझे देख के फॉलो नहीं करना, आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक काम करना है। मैं आपको अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह कोशिश की, तब जाके मैंने आई बिकेम समवन फ्रॉम नो वन। मतलब एक बंदा जो बिल्कुल एक गांव से आया है, जो अपने कॉलेज तक पढ़ा है 50% डिस्काउंट पे, और अपना बिजनेस करना शुरू कर दे, खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे स्टोरी होगी ना। तो मैंने अपने को अपनी स्टोरी बताई है। आपको बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं, चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना, अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है तो। ये मेरा मकसद है। सही। हाउ टू स्टार्ट। अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी जिंदगी में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, फिर नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। वो फैक्ट है, होना ही होना है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वो चीज़ स्टार्ट करेंगे, कि जो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपके लॉस नुकसान के चांसेस कम है। अगर नहीं तो आपको अगर कोई ऐसी चीज़ करेंगे, मिसाल रेस्टोरेंट शुरू करते हैं दोस्तों के साथ मिलके, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको नुकसान होगा। चांसेस हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल 100%, लेकिन चांसेस हैं कि वो नुकसान होगा आपका। तो आप कोशिश वो करें कि वो काम करें कि जो आप कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, चाहे घर से करें चाहे कहीं फिजिकल लोकेशन से जाकर करें। राइट। नासिर, हमीद, थैंक यू सो मच। आपको भी एडवांस में ईद मुबारक सबको। उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन में परेशान नहीं होना। खुदा की कसम, ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, ये अंदर जाने के लिए। थोड़ा टाइम अपने आप को दें, कोई चीज़ ऐसी निकालें कि नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी। इसमें कई लोग बराबरी पे आ जाएंगे। जो छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, जो बड़े थे छोटे हो गए हैं। अब रेस बराबर की होगी। देखते हैं इसके बाद कौन आगे निकलता है। वेरी गुड आंसर। Job market is down nowadays and salaries are slash 30% to 50%, please how। देखें, ये तो आओ नली, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। इसमें दो पहलू हैं। मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ पहले इस सेशन में, नहीं कि एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है कंपनी को सपोर्ट करना है एम्प्लॉयज़ को, मिलके अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सबको पता होता है। मेडिकल फील्ड के लोगों की सैलरी कम होगी, हालांकि मेडिकल इस वक्त टॉप पे जा रही है। मेडिकल, मैंने कल बात हुई है मेरी एक दोस्त से, इंडिया के हैं वो, उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोला कि हमारी 50% स्लैश हो गया सैलरी में। वजह क्या हुई है कि मार्केट पूरी अफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हम हर चीज़ से कनेक्टेड है इस वजह से। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर आज आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, कल वो बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी को ब्लैकमेल करेंगे तो कल को उसका हाथ भी ऊपर आएगा, तो तैयार रहें उसके लिए। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ब्लैकमेल करेगी जानबूझ के, तो कल उनका हाथ भी ऊपर आएगा। तो ये तो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो तो होना ही होना है। तो मैनेज कैसे करना है, बराए मेहरबानी बाहर से खाने कम कर दें, फजूल खर्ची कम कर दें। पेट्रोल आजकल वैसे कम लग रहा है, तो वो हर बंदे को अपने रिसोर्सेज के मुताबिक पता होता है कि कम एक्सपेंसेस कैसे करना है। हमने अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए हुए। मिसाल के तौर पर फैमिली को सीधा बोल दिया हुआ है कि यार आपके पास पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल अंधाधुंध खर्च करना शुरू कर देते हैं। कम खाओ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कम खाते हैं। मतलब फजूल जो चीज़ें हमने जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, उसके बजाय गुजारा करें, और होगा, और मैनेज करते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं।
तो ये आपकी लाइफ के बारे में आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो प्लीज अपने एक्सपेंस कम करें, पेट्रोलिंग कम करें, बाकी जितने खर्चे हैं, फास्ट फूड हो गया, कोई भी चीज़ आपकी लग्जरी उसको कम करें, शॉपिंग ना करें। हमने बच्चों की शॉपिंग करवाई ईद पे, आपने नहीं करवाई। मैंने सख्ती से अपनी वाइफ को बोला मेरे लिए एक चीज़ नहीं खरीदनी, मेरी जो कबर्ड के अंदर इतने कपड़े पड़े हैं वो कब पहनूंगा, उसको पहनने का मौका नहीं मिल रहा, पिछले 2 महीने से वही कपड़े पहने जा रहा हूँ। तो नए ला के इसका मतलब है कि हम आप मतलब गलत काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मैंने आज ही सख्ती से बोला कि मेरे लिए कुछ एक कपड़ा नहीं खरीदना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच नासिर राजा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके प्यार के लिए। बिल्कुल सही बात की इन्होंने। मुफ्त के मशवरे आपको बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि मुफ्त का मशवरा होता है ना कि आप ऐसा कर लो, कल आपका इतना पैसा हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा। तो उस बंदे से ये पूछा करो तुम क्यों नहीं कर लेते हो। जो बंदा आपको इस तरह मशवरा देता है ना, आज इतने पैसे लगाओगे, कल इतना हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा, उसको बोलो आप खुद क्यों नहीं कर लेते हो, भाग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया में कोई भी कारोबार नहीं है जो रातों रात आपको मल्टी मिलियनर बना देगा। अच्छा, अच्छा, आमिर ये सलीम जो कह रहे हैं, आमिर सलीम ने, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये बड़ी कॉमन सी चीज है जो आमिर सलीम ने पूछी है ना, ये बड़ी कॉमन सी चीज नजर आती है। आमिर मैं आपसे बात करूंगा बड़ी ओपनली, आपने माइंड नहीं करना इस बात को। हम ना मार्केटिंग में ट्रस्ट खो चुके हैं हमारे लोग। बड़े लोगों ने टैलेंट की नज़र में बड़े बड़े इन्वेस्टर को चूना लगाया हुआ है, जिसकी वजह से अभी वो उनकी तरफ जाते नहीं है। वो बोलते भाई शेयर करो, बात करो, वरना मेरे पास कितने आइडियाज हैं, मेरे पास पैसा है, मैं लोगों को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ट्रस्ट नहीं है। कसम से बता रहा हूँ, खुदा की कसम खा के मैं ट्रस्ट करना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ मुझे कमाना ही नहीं है, भाड़ में जाए, कोई कारोबार ही नहीं करना, जितना है उतना ठीक है। वजह क्या है कि आपका टैलेंट है, लेकिन आपसे बात की जाएगी, आपकी बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, आमिर सलीम से बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे हम मैं तो कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। देखो यार, आप रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप रिस्क शेयर नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं अपना 100% दूंगा। अब आपका 100% हो सकता है, मेरा 5% भी ना हो। तो ये, क्योंकि जिसका पैसा लगता है तकलीफ तो उसको होती है। तो ये चीजें नाप तोल के करनी पड़ती है। जब बंदा रिस्क शेयर करता है ना, फिर अगला बंदा भी शेयर करता है, उतना ही हाथ बढ़ाता है। तो एक बंदा हाथ बढ़ाता रहेगा ना तो मुश्किल हो जाती है। कल को बंदा बोलेगा यार मैंने तो ट्राई पूरी की थी ना, मैं क्या कर सकता हूँ यार, अभी नुकसान हो गया तो क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होता, जब तक आपका अपना खून शामिल नहीं होता ना, अपनी जो कहते हैं ना पसीना शामिल नहीं होता, तो बंदे को एहसास नहीं होता। ये मेरा टेक है इसके ऊपर। राइट, आपके कहने का मकसद है कि अगर आपने कुछ शुरू करना है तो आपकी पर्सनल जो है वो उसमें साथ रहे, इन्वॉल्वमेंट आपकी बिजनेस में जरूर होनी चाहिए अगर आपने नुकसान से बचना है। स्पेशली ये नहीं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो लोग काम कर रहे हैं मेरे पैसे के ऊपर, तो वो कभी भी आपका नहीं होंगे। बड़े लोगों को मैंने डूबते देखा है, अपने क्लोज दोस्तों को मिला है, बड़े बड़े सीनियर है माशाल्लाह, खरबोपति हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, दोस्तों के चक्कर में। तो शुरू में तो दोस्त थे, सर सर करके बात करेंगे, भाई भाई करके बात करेंगे, और अगले दिन जब आप उसके हाथ में पैसे दे देंगे तो यार पाइन मैंने तो बड़ी कोशिश की है, मैं तो ये किया वो किया, भाग जाते हैं। क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं ना होती, तो रोड देते हैं, वो ठीक नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग नासिर बंगश आपको आज से स्टार्ट करनी है, बल्कि आपको कर देनी चाहिए थी कल से। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जरूर करें, अपने बारे में लोगों को बताया करें। जैसे हम सीवी में लिख के बताते हैं कि मैंने ये डिग्री हासिल की हुई है, मैं इस कॉलेज गया था, इस स्कूल गया था, वो भी तो ब्रांडिंग है ना। तो अपनी ब्रांडिंग आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपकी ब्रांडिंग नहीं करूंगा, आप मेरी ब्रांडिंग नहीं करोगे। आपको आपकी ब्रांडिंग करनी, मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है। तो प्लीज इस पे काम करें, ये फ्यूचर है। अगर आप चाहते हैं कि आप में कुछ चीज है, अपनी ब्रांडिंग करें प्लीज, जोरों शोर से करें, सारे सोशल मीडिया यूज करिया करें। और मैं ये रिकमेंड करूंगा नासिर बंगिश और जितने भी दोस्त सोशल सुन रहे हैं। अभी जो आजकल कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर दिया लोगों ने। और इसी नासिर के बंगश के जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जो लोग अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा आप लिख सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके जो है वो पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। कुछ लोगों को यही है कि यार हम लोग घर पे बैठ गए हैं, हमें तो बाहर काम करने पे जाना था या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसी टाइम को आप यूटिलाइज करें, जो है जो आपके पास स्किल्स है उसको जो है वो ज्यादा इनहेंस करें। आप देखें कि अगर आप अच्छा बोल सकते हैं या अच्छा लिख सकते हैं तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती है। आप बिल्कुल। जो न्यूज चैनल सुनते हैं तो उनको उनको उनमें उन जैसे कैसे जो आपके
कहते हैं जिनको फॉलो करते हैं, वो उन चीज़ों को अपनाना शुरू करें, प्रैक्टिस शुरू करें उस चीज़ को लेके, ताकि आप उस मुकाम पे पहुंच सकें। जो लोग कंप्लेन कर रहे थे पहले, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी 9 to 5 जॉब है, तो आजकल तो मैं कहता हूँ टाइम बहुत है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल तो कंप्लेन तो खत्म होगी। अगर इस कोविड-19 में भी कोई बंदा अगर चेंज नहीं हुआ, तो उससे चेंज नहीं होना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, अपनी तरफ से स्टेप लगाता हूँ, ऐसा ही है। दोस्तों, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दें। ये मत अच्छा, एक सोचें कि बंदे का लोग क्या क्वेश्चन सोचते है हैं। कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? थोड़ा सा काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम रखा अमजद अली स्पीक्स, और शुरू-शुरू में कई लोगों ने मज़ाक उड़ाया और शायद आज भी उड़ाते होंगे, ये क्या यार अमजद अली स्पीक्स। आपको अपना नाम पब्लिश करना है सारे मीडियाज़ के ऊपर, जहाँ-जहाँ करते थे। लेकिन उसके अंदर आपकी अलाइनमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है आपकी? मेरी प्रोडक्ट है मेरी स्किल्स एंड ट्रैवलिंग की, मैं लोगों को गाइड करता हूँ। और मेरी स्किल्स हैं पब्लिक स्पीकिंग की, मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ये है मेरी स्किल्स और मैं उसको नाम के साथ रेजोनेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे माइंड नहीं करना आपने, जैसे मिसाल के तौर पे अभी किसी बहन ने लिखा हुआ है फेसबुक यूज़र के नाम से, अब इस तरह आपकी सेल्फ ब्रांडिंग कैसी होगी? आपने अपना नाम लिखना है और उस नाम की पहचान बनानी है। उस नाम से लोग, मिसाल के तौर पे मेरी कोई वीडियो देखेगा, उसको पता चलेगा ये अमजद अली स्पीक्स की वीडियो होगी। तो ये चीज़ें आपको टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं ब्रांडिंग में। तो वो आप कुछ भी ले लें, आपका नाम हो सकता है, आपकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर आप कितने, उर्दू पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ढीठ हैं, कि आप मनवा के छोड़ेंगे लोगों को। तो वो आपकी ढीठनेस जो है ना, ढीठनेस जो स्टबर्ननेस जिसको बोलते हैं, वो डिफाइन करती है कि आप कितनी दूर जाओगे। तो वो आपको फैसला करना है, लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपके फैमिली मेंबर, वो वैसे उड़ाएंगे। फैमिली मेंबर जो ना आपका मजाक ज्यादा उड़ाएंगे, और आपके जो क्लोज सर्कल वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, आपके पेज को लाइक भी नहीं करेंगे, आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, लकीर के फ़कीर होते हैं और कोशिश करते हैं, कहते हैं यार हम ये कर लो। मेरे पास प्राइवेट मैसेज आते हैं, मेरे फेसबुक के साथ कनेक्टेड है मेरा व्हाट्सएप नंबर एक, जिस पे कॉल रिसीव नहीं होती, वो सिर्फ साइलेंट नंबर है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा काम बताएं कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कभी भी मैं उनको बोलता हूँ कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आप किसी की बेस पे करेंगे। लोग बोलते हैं मेरे पैसे हैं, मैं सऊदी अरेबिया में, मैं यूएई में, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा गलती ना करना मेरे दोस्त, मेरे भाई, खा जाएंगे लोग आपको, रिश्ता भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, ऐसा काम ना करना। तो लोग ऐसा डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं कि मैं अपनी बच्चों की फीस कैसे दूंगा, ग्रोसरी कैसे आएगी, कार की कार की इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा। जब इस चक्कर में बंदा पड़ता है ना, तो वो डर जाता है, वो फिर नौकरी नहीं छोड़ता। नौकरी सेफ होती है, लेकिन बिजनेस की जो लाइफ है ना, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। नौकरी में आप कम कमाते हो, ओ सॉरी, बिजनेस में आप कम कमाते हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपके, कहते हैं ना वो जैक जैक बॉक्सेस भी लगते हैं, और क्या जैकपॉट बोलते लगता है। हैं, जैकपॉट भी लगते हैं, सॉरी, जैकपॉट भी लगते हैं। तो वो तब होता है जब आपका कारोबार होता है। नौकरी में तो फिर आपको वही मिलेगा, नौकरी में आपके मालिक का जैकपॉट लगेगा, आपका तो नहीं लगेगा। तो ये चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये लाइफ का रूल बना लें अपने पास। एक्चुअली हम लोग खुद ही होते हैं, लाइक अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो दूसरे की प्रोडक्ट को मार्केट में फैला रहा है, उसके लिए पैसा जनरेट कर रहा है। लेकिन बात आपकी सही है कि बहुत 1% से लेकर 10% के बीच में जो लोग हैं वही रिस्क लेते हैं। मोस्टली लोग जो वाट कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि इंसान जिम्मेदारियों की वजह से जो है वो चीज स्टेप नहीं ले सकता। उसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी होती ट्रू है, डरता है मैं ट्रू इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा, फैमिलीज को कैसे चलाऊंगा, जो मुझे डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, तो इस चीज से बहुत ज्यादा घबराते हैं हम ट्रू लोग। अब आज टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड रह गया हमारे पास, लास्ट के तो जो क्वेश्चन ले लेंगे। थैंक यू सो मच फेसबुक यूजर, आप शहीना, इन्होंने नाम बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि फैमिली के मैसेज भी शेयर करते रहें, और वो हमारी अपनी फैमिली से ही होते हैं, हम ये घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और क्विकली आपके कारोबार में बताना चाहूँगा, जब मैंने कारोबार शुरू किया था, मैंने एक चीज़ पे गौर किया था, अपने घर का किचन जो है ना, वो तकरीबन साल 1.5 साल के लिए सिक्योर कर लिया। उनको बोला ओके। कि ये आपका किचन है, आपने मुझसे बात नहीं करनी इनकम के बारे में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं अभी कारोबार स्टार्ट करने लगा, और पूरा पैसा वहाँ पे लगा के, तो आजमाइशें कर ली, बिजनेस नीचे भी चला गया, सारा पैसा भी चला गया, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, तो अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया, ऊपर आ गए। तो कहने का मकसद है अपनी फैमिली को अपने रिस्क पर नहीं डालना,
उनका किचन छोटा कर देना है। छोटा करने का मतलब कि लग्जरी कम कर देनी है, उनको बताना है, अंडरस्टैंड करवाना है कि आपका जो भी रिश्ता है कि इस चीज़ के अंदर हमने मैनेज करना है। अगर ये इंशाल्लाह चल गया तो सबकी लाइफ में वारे न्यारे हो जाएंगे, नहीं तो हमको मिल के इसको स्ट्रगल से गुजरना होगा। थैंक यू सो मच हिना राणा, प्लीज अप्रिशिएट, आपने होप माइंड नहीं किया होगा क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर। अच्छा, ये जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो, क्योंकि टाइम काफी ले लिया आपका आज हम लोगों ने। अच्छा, अगर आपको वक्त और पैसे में से किसी एक चीज को चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करेंगे? देखें, इस सिचुएशन पे कोई भी चीज का आंसर नहीं होता मेरी नजर में, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी देखा है और पैसा भी देखा है। हर चीज का एक टाइम पे वक्त होता है। अब एक आज पैसा है और वक्त भी है और दोनों का समझ नहीं आ रही करना क्या है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसको बात को समझने बड़ी डीप है। और जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, पैसा आपके काम नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस, मेरी पर्सनल, हो सकता है एक ऐसा वक्त आए कि आपको पैसा चुनना पड़े, तो उसमें ये मतलब नहीं है कि आप लालची हैं, कतन ऐसा नहीं है। सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं, और कभी कभी आपको वक्त देखना पड़ता है। कभी कभी मैं अपना वक्त ज़ाया करता हूँ जानबूझ के, और मैं लोगों को बोलता भी वक्त ज़ाया किया, क्योंकि जब वक्त ज़ाया करते हैं ना आपका जेन फ्री होता है। जब जेन फ्री होता है ना तो आप बड़ा सोचते हो, क्योंकि जब आपका माइंड बिल्कुल स्टीरियोटाइप है ना, मशीन की तरह काम कर रहा है, तो सोचने का मौका नहीं मिलता। जब सोचने का मौका नहीं मिलता ना, आप बड़ा नहीं सोच सकते, आप उसकी तरह सर्कल में घूमते रहते हो, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वो काम नहीं करना। आपने आपको कभी कभी फ्री करके वेस्ट करना है, फिर आपने सोचना है अरे यार मैं वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, फिर आपके पास एक नया आइडिया जनरेट होगा। ये बड़ा जरूरी है। तो आपके लिए मेरे पास जो आंसर है ना वो ये है कि डिपेंड करता है कि इंसान की सिचुएशन क्या है। हर वक्त सिचुएशन, मूड चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है। आज मेरा मुख्तलिफ है, कल मेरा मुख्तलिफ होगा, कल मेरा मुख्तलिफ था। तो इस चीज का आंसर मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा दे सकता है। अगर कोई देगा तो मेरे ख्याल से वो झूठ होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कल क्या होने वाला है। ये जी मैंने कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे अमजद अली स्पीक्स, तो उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा पेज है, और 100,000 से अब जो है वो इनके जो फॉलोअर्स हैं। और जो टिकटॉक अगर देखा जाए इनका तो मिलियंस में चला गया माशाल्लाह। ये वैसे क्या चक्कर है? पता नहीं, ये आप लोगों का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, और अपनी तो कोई खास बात नहीं है। हम तो वैसे ही जैसे दुनिया में सारे लोग होते हैं, तो बस कोशिश कर रहे हैं, डेली फीड करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला मैनेज करवाई जा रहे हैं। और मेरे पास अक्सर लोग पूछते हैं आप मैनेज कैसे करते हो फैमिली को, सोशल मीडिया को, टाइम को, जॉब को, कंपनी को। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये सिर्फ अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं और फैमिली की सपोर्ट है। ये दिल से बता रहा हूँ आपको, मेरे में कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप में नहीं है। राइट। थोड़ा सा ये बता देंगे लोग आपको कैसे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप का जो है आपका वो लिंक जो है वो कैसे उस पे जा सकते हैं? बस आप जब सर्च करेंगे अमजद अली स्पीक्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, एक ही अमजद अली स्पीक्स है इस वक्त दुनिया में, आपको मिल जाएगा। अमजद अली बहुत ये सारे होंगे, लेकिन अमजद हाँ, अली स्पीक्स फिलहाल एक ही है। लोग जो पूछ रहे थे कि ब्रांडिंग क्या होती है, अब उन्हें समझ आएगी कि अमजद अली स्पीक्स लिखेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी अभी तो मैंने स्टार्ट किया है पिछले 6 7 8 महीने से, तो आप जब करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको शुरू शुरू में इतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि आप चाहेंगे मैं दुनिया ही छोड़ दूं। वो आपने नहीं करना। आपने डीटों की तरह कंटेंट शेयर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मैंने सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस डाली थी जो कि कभी वायरल नहीं हुई। एक वीडियो चली हमारी फैमिली की, 1 मिनट की वीडियो थी, 59 सेकंड्स की। उसके बाद उस वीडियो ने सारी वीडियोस को खींच के ऊपर ले गई। वेरी तो गुड। ऐसे होता है कि आपका स्टॉक पड़ा रहे ना, स्टॉक हो स्टॉक, तो आपका चलता ही चलता है, बिकना ही बिकना है। आपकी दुकान में सामान है, लोग आएंगे ही आएंगे। अगर आज नहीं आएंगे तो साल बाद आएंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, देखने के लिए कुछ नहीं है, बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो लोग आके क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। सेल्स जॉब में झूठ बोलकर प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। बिल्कुल आपने नाज जेडे, आपका नाम तो शायद पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ, पर यही प्रॉब्लम है कि हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। मेरा जहाँ तक कंसर्न है ना, मैं कोशिश करता हूँ, खुदा की कसम खा कह रहा हूँ, मैंने अपने क्लाइंट्स को कभी चीट नहीं किया।
इस वजह से शायद मैं कामयाब हूँ, चाहे मैं जॉब करता था, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और उनको बता के करते हैं, उनको भी पता होता है कि मार्केट से ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो एक सेपरेट बात है, और ओपन है उनके पास, कोई मोनोपोली नहीं है। लेकिन कभी चीट करके इस वजह से हम तरक्की नहीं करते। क्रेडिट कार्ड लोग बेचते हैं आगे, मेरे पास आगे लोग बेचते जाते हैं, ये करके बड़ी चीज़ें आगे बोलते हैं हम आपसे फेवर कर रहे हैं। आप अपने तय कर लें कि झूठ बोल के आपने नहीं बेचना, खुदा की कसम आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और लोग आपसे प्यार करेंगे, आपसे फॉर एवर रिलेशन बनाएंगे। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप वक्ती तौर पे अपना कोटा पूरा करना है जो आपको टारगेट कंपनी से मिला है, झूठ बोल के। एंड ऑफ द डे लोगों को पता होता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे होते हैं। वक्ती तौर पे तो शायद आपसे वो खरीद लेंगे, उनकी जरूरत है, वो आपको फेवर नहीं कर रहे, उनकी जरूरत है, कोई फेवर वेवर नहीं करता। तो आपने अगर अपना ब्रांड बनाना है, करेक्टर बनाना है, अपना नाम, जिसको ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो आप एक कंपनी के मुलाजम से भी अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। फिर लोग आपके साथ जिधर भी जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन झूठ आपने अपने कारोबार से निकालना है और कोशिश करनी है। चले 100% नहीं, कोशिश करेंगे ना, खुदा की कसम आप सुकून में आ जाएंगे किसी भी जॉब में आप। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और इतनी वैल्यूएबल जो बातें आपने हमारे साथ शेयर की पीआईडी के प्लेटफॉर्म से। उमर फारूक आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम कोई एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? नासिर बंगश के आपने मैसेज देखा? नासिर बंगश जो है वो पीआईडी के क्रिएटर हैं और फाउंडर हैं। कुछ हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया आपने काफ़ी अच्छे से, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, बहनें भाई, आप जहाँ से भी हैं, अपने आप पे बिलीव करें, लोगों को ध्यान देना छोड़ दें। लोगों पर इतना टाइम नहीं है कि आपको लगता है कि लोग आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लोगों पर इतना टाइम नहीं है। अपना काम करें, बेस्ट करें। एक वक्त वो था कि आप चल नहीं सकते थे, आप एक सिर्फ जिंदा गोश्त का टुकड़ा थे, और आज आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना खूबसूरत लिबास पहन के अच्छे लगते हैं, कैरी कर सकते हैं। इमेजिन करें कहाँ से आपने स्टार्ट किया, अगर आप यहाँ पहुँच गए ना, तो आप वहाँ भी पहुँचेंगे जहाँ आप ड्रीम करते हैं। ड्रीम करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। लोग क्या सोचते हैं इसके ज़हन से निकालते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कभी ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर अगर आपने अपने आप को कर लिया ना, दैट्स इट, यू आर मोर देन इनफ। यू शुड बी इम्पोर्टेंट टू यू। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक इन एडवांस।